नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। आज के इस वीडियो में संख्या पद्धति के ऐसे सवालों को पढ़ेंगे जो गुणा भाग व जोड़ और घटाना पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए, उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया। तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था? देखिए, सवाल बिल्कुल सिंपल है, बस संख्याओं का खेल है इसमें और कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि एक छात्र को बोला गया कि मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, इसको 6 से विभाजित करना है। विभाजित करने के बाद इसमें 12 जोड़ना है। लेकिन छात्र ने क्या कर दिया कि इसमें पहले 12 जोड़ दिया, 12 जोड़ने के बाद उसको 6 से भाग दिया, तब उत्तर आ रहा है 112। कह रहा है कि सही उत्तर क्या होना चाहिए, मतलब कि अगर इस तरह किया होता तो उत्तर कितना आता। देखिए, यहां से हम x का मान निकाल लेंगे और यहां पे x का मान रख करके हम सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस 6 को उस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x + 12 = 6 दूनी 12, 6 का नम 6 1 7, 6 का नम 6। अब x = कितना हो जाएगा, 672 - 12 कितना आ जाएगा, 0 6 6। x का वैल्यू कितना आ गया, 660। देखिए, यहाँ पे हम x का वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा, 660 / 6 + 12, 6 का नम 6, 6 का नम 6 का नम 6 0, कितना आ गया, 110। 110 + 12 कितना हो जाएगा, 122। आपका आंसर कितना आ गया, 122। सही उत्तर कितना था, 122। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5a7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार a का अधिकतम संभव मान कितना होगा। 5a7 में कितना जोड़ना है, 335। जोड़ने पे जो उत्तर आता है वो आता है 8b2। ठीक है, रहा 8b2 3 से विभाज्य है। अगर यह 3 से विभाज्य है तो इनके जो अंक हैं, अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 + 2 10 हो गया, 10 + b, मतलब कि 10 + b अंकों का योग हो गया। ये 3 से विभाज्य होना चाहिए, तभी संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखिए, यहाँ पे b के स्थान पे हम क्या लिख दें कि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ b के स्थान पे अगर हम 2 लिख देंगे, 10 + 2 हो जाएगा 12, 12 3 से विभाज्य हो जाएगा। या तो हम 15 लिख दें, तब भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। सॉरी, या तो 15 आएगा, या तो 18 आएगा, या 21 आएगा। इसी तरह आगे भी आ सकता है। तो यहाँ आप देखते हैं कि b के स्थान पे हम क्या लिखें कि जो 3 से विभाज्य हो जाए और उसका अधिकतम मान हो, मतलब b का वह अधिकतम मान हो। देखिए, 7 और 5 मिलके 12 हो गया, हासिल 1। अब यहाँ पे जो भी संख्या लिखेंगे उसमें 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कभी 2 नहीं आएगा, क्योंकि एक हासिल भी है। यहाँ 0 भी लिखेंगे तब भी यहाँ पे 2 नहीं आ सकता है। इसका मतलब कि 12 नहीं हो सकता है, ये कैंसिल है। अब देखिए, 15 लेते हैं। अगर हम 15 लेते हैं तो b का वैल्यू कितना आना चाहिए। देखिए, हासिल 1 पहले से है तो 3 1 4 हो गया, और एक जगह पर हम 1 लिख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब b के स्थान पर कितना लिखना पड़ेगा, सॉरी, b के स्थान पे 5 लाने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, a = लिखना पड़ेगा 1। अब देखिए, अगर 18 लाना है तो b = कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। b = 8 हो जाएगा। तब देखिए, ध्यान समझिएगा, b = 8 है तो यहाँ पे हम 8 लाने के लिए एक स्थान पे कितना लिखना पड़ेगा, 3 1 4 पहले से है। अगर हम a = 4 लिख देंगे तो 4 3 7 1 हासिल 8 हो जाएगा। तो a = कितना लिखना पड़ेगा, a = लिखना पड़ेगा 4। नेक्स्ट क्या है, 21 है। देखिए, अगर 21 लाना है तो कितना लिखना पड़ेगा, 11, मतलब 10 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। b का वैल्यू कितना आएगा, 11 आएगा। मतलब कि 21 लाने के लिए b = कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। यहाँ पे 2 अंक हैं तो 2 अंक को हम कभी भी यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। b का मान 2 अंकों में नहीं आ सकता, यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए। इसका मतलब है कि अधिकतम मान कौन सा आ सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो इसका मतलब देखिए, एक छोटा है, 4 क्या है, बड़ा है, तो आंसर क्या आ गया आपका 4। मतलब a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 4। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। देखिए,
मान लेते हैं कि तीन संख्याएं क्या हैं, ए, बी और सी हैं। तो ए और बी का गुणनफल कह रहा है, ए और बी का गुणनफल कितना कह रहा है कि 42 है। बी और सी का गुणनफल कह रहा है 56 है, और सी और ए का गुणनफल कह रहा है 48 है। कह रहा है सी का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है सी इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमको क्या निकालना है, सी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे सी इक्वल टू, यहाँ सी इक्वल टू लिखेंगे 48 बटे ए। देखिए ए का मान हम क्या रख देंगे, यहाँ पे ए का मान रख सकते हैं, यहाँ पे ए गुणे बी इक्वल टू 42 है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 42 बटे बी। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ए के स्थान क्या रख देंगे हम, 42 बटे बी, तो 48 बटे 42 बटे बी। बी घूम कर ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 48 गुणे बी बटे 42। देखिए यहाँ पे b इंटू सी इक्वल टू कितना है, 56 है, तो b का वैल्यू कितना हो सकता है, b इक्वल टू हो सकता है 56 बटे सी। तो हम b के स्थान पे क्या रख देंगे, हम 56 बटे सी रख देंगे। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 गुणे 56 बटे सी। अब बटे में 42 पहले से है। देखिए 7 छंग 42, 7 8 56। अब 6 से काटेंगे, 6 का नम 6, 6 48, 8 8 64, कितना आ गया 64। देखिए ध्यान समझिएगा, ये सी है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट, सॉरी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 64। तो अंडर रूट 64 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 8, मतलब तीसरी संख्या कितनी है 8 है। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। मान लीजिए संख्या क्या है, यक्स है, इसमें 2 से गुणा करके क्या किया जाता है 16 जोड़ा जाता है। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। कह रहा है प्राप्त योगफल को, मतलब टोटल को 2 से विभाजित किया जाता है। अब जो भागफल प्राप्त होता है उसमें मूल संख्या क्या है, यक्स है, यक्स क्या किया जाता है माइनस किया जाता है। फिर कह रहा है कि तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। ध्यान समझिएगा, हमको इसको हल करना है, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, ये बटे में 2 है, इसके बटे में समझिए क्या है 1 है, 2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ 2x हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 2x प्लस 16। देखिए यहाँ 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x, ये 2x क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 16 का 2 से भाग देंगे, 2 का नम 2, 2 8 16, कितना आ गया 8 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया 8। अगला क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। मान लीजिए संख्या क्या है x y है, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 72 है। फिर आगे कह रहा है कि एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 प्राप्त होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर x बाई y करते हैं तो कितना मिलता है 4 मिलता है। फिर कह रहा है संख्याएं चुनिए, मतलब संख्याएं क्या हैं ये पूछ रहा है। देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा y को उस साइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4y। अब इस x इक्वल टू 4y है तो x के स्थान क्या रख देंगे हम 4y रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 4y माइनस वाई इक्वल टू 72। तो 4y में से 1y माइनस हो जाएगा, कितना y बचेगा 3y, 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 बटे 3, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, y इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया। y इक्वल टू 24 आ गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे y का वैल्यू 24 रख देंगे, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया x का वैल्यू 96 आ गया। तो संख्याएं कितनी हो गई 24 और 96, ये आपकी संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या का दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 गुना करके गुणनफल में 4 में से 4 घटाकर प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है। देखिए कह रहा है कि कोई संख्या मान लीजिए है, संख्या में को दोगुना करके इसमें 20 जोड़ा जाता है तो वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके, मतलब x को 8 से गुणा कर देते हैं, 8 से गुणा करने के बाद उसमें से 4 माइनस करने के बाद होता है। तो आपसे x का मान पूछ रहा है। देखिए कितना हो जाएगा
2x प्लस 20 इक्वल टू 8x माइनस 4। तो x वाली वैल्यू एक साइड कर लीजिए। देखिए 2x को उस साइड कर देंगे और 4 को हम इस साइड ला लेंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो 20 4 24 हो जाएगा। 24 इक्वल टू 2x उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में 8x में घटा देंगे, 8x में से 2x माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 24/6। 6 का नाम 6 चौके 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है। एक संख्या मान लीजिए क्या है, x है, इसको 5 से गुणा करके और गुणनफल के साथ कितना जोड़ा गया है, 25 जोड़ा गया है। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। योगफल क्या किया जाता है, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है। 5 से भाग देते हैं और भाग देने के बाद इसमें से मूल संख्या घटा देते हैं। कह रहा शेष फल क्या होगा, मतलब शेष क्या बचेगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बट्टे में 1 लिख सकते हैं। तो भिन्न के जैसा इसको हल कर लेंगे। 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो सेम संख्या प्राप्त होगी। तो ये कितना है 5x प्लस 25। अब देखिए 1 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5x। माइनस है, माइनस लगाकर 5x लिख देंगे। ये 5x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना बचा फाइनली 25/5। 5 का नाम 5 5 25। आपका आंसर कितना आ गया 5। शेष कितना बचा आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्व संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं तो चौथी संख्या होगी। ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं संख्या क्या है, पहली a है, दूसरी b है, तीसरी c है, चौथी क्या है d है। तो कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है, मतलब कि जो दूसरी संख्या b है, b इक्वल टू पहली संख्या की 3 गुनी, मतलब 3 गुणे a से 1 कम है। और जो c होगा क्या होगा 3 गुणे b माइनस 1। d का वैल्यू कितना होगा 3 गुणे c माइनस 1। तो आपसे कह रहा है c और d का मान पूछा है और a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, b इक्वल टू 5 दिया हुआ है। देखिए ध्यान समझिएगा, b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। c इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 में से 1 माइनस कर देंगे 14। अब देखिए c इक्वल टू कितना आ गया 14 आ गया। तो यहाँ c इक्वल टू 14 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 14 हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 14 14 28 14 तिरिक 42, 42 में से 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 41। देखिए चौथी संख्या क्या आ गई 41 आ गई, मतलब d का वैल्यू कितना आ गया 41। ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस में क्वेश्चन के अनुसार आप शेयर करते जाइए, आपका आंसर बहुत इजीली तरीके से आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।